What a day it was in spite of US फेडरेशन का इंटरेस्ट रेट हाइक। कितना परसेंट बढ़ा है? बस 0.25% as they have planned। So ये इंटरेस्ट रेट हाइक के चलते, मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी बिटकॉइन एंड इथेरियम 5 to 6% अप, S&P 500 2.9%, Nasdaq 3.1% एंड द गोल्ड सबसे ज्यादा 0.6% अप। नहीं, हंसने का कोई बात नहीं। 0.6% is equal 60% in Bitcoin. Anyways, jokes apart, but क्या ये जो gains है sustainable है या फिर pump और dump? So if you want to know about the actual market situation, you have to finish this video till the very end. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So today I'm gonna show you the history between interest rate hike and stock market gain. साथ ही साथ recent market situation से क्या दिखाई देता है, मतलब एक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए एंड इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। जस्ट गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वन वीडियो फॉर ऑल। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। सी, जब मेरा वीडियो मिस किया है तब पैसा मिस किया है। ये कल को भी मैंने दिखाया है। So make sure you're part of my Twitter, Telegram and most importantly be a part of this YouTube channel. Twitter and Telegram का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। Just go down below, click on all those links to be a part of this ecosystem. So let's get going. So there is a famous line कि interest rate and stock market they are negatively correlate. मतलब interest rate ऊपर जाता है तो stock market नीचे आता है। Now सबके मन में ये तो सवाल आता है कि ये interest rate क्या है and इसका क्या सियाप्पा है। Interest rate hike तभी होता है जब inflation rate कंट्रोल से बाहर होता है, which is about 9% in current situation। तो 9% inflation rate को डाउन करने के लिए interest rate hike होता है। Now interest rate hike के साथ हम लोगों का क्या लेना देना है? इंटरेस्ट रेट हाइक मतलब फेडरेशन विच इज द सेंट्रल बैंक, ये लोग अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, मतलब बोरोइंग के टाइम पे जब बैंक वाले हम लोग सेंट्रल बैंक से पैसा उधार नहीं ले सकते। ओनली बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इट्स लाइक यू आर द कंज्यूमर। कहीं पे भी जाओ, सुपरमार्केट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, सोच लो आपको आलू खरीदना है तो आप जहाँ से आलू खरीद रहे हो वो भी कहीं से खरीद रहा है, तो वो जिस पैसों से खरीदेगा उसके ऊपर 5 to 10% प्रॉफिट रख के ही वो आपके पास बेचेगा। सेम वे बैंक रन्स दिस बोरोइंग सिस्टम। सो बैंक वाले जिस इंटरेस्ट रेट पे रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है उस इंटरेस्ट रेट पे कुछ और इंटरेस्ट रेट चढ़ा के हम लोगों को लोन देता है। तो ये लोन का इंटरेस्ट रेट जैसे ऊपर जाएगा तब जो हम लोग है उस टाइम बैंक से लोन भी कम लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब सोच लीजिए 100 रुपीज पे आपको अगर 10% इंटरेस्ट देना पड़े, मतलब आपको एंड ऑफ द ईयर 110 रुपीज पे करना पड़ता है। सो वो 10% किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है टू हैंडल और टू अफोर्ड। तो इसके चलते हम लोग बैंक से लोन भी कम लेते हैं। इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है, हेंस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कम होता है। सो मार्केट नीचे आता है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट हाइक इसके मतलब है जो रिसेशन रेट एंड जो जॉबलेस, मतलब जॉब जाता है, अपना जो डेली इनकम है, जो जॉब्स है, वो भी धीरे धीरे खोता है। सो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इट इज अ टास्क फॉर यूएस फेडरेशन और एनी कंट्रीज रिजर्व बैंक कि इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट ड्रॉप ना करके ग्रेजुअली ड्रॉप करे ताकि सब कुछ सही से काम करे, आपके पास जॉब भी रहे, रिसेशन भी ना हो एंड स्टॉक मार्केट भी ना क्रैश हुए। लाइक द वे इंडियन गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस एवरी डे दे आर एडिंग 30 to 50 पैसा, ताकि आप लोगों को ज्यादा पता ना चले। आप लोग जब एक हफ्ते बाद या फिर 10 दिन बाद पेट्रोल भरवाने जाओगे तब ऐसे लगेगा अरे ये लास्ट हफ्ते तो कुछ 118 रुपीज था, आज बस 119 रुपीज ही है, बस 1 ही रुपीज बढ़ा है। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइस रेट एंड वाइस वर्सा डिक्रीज द प्राइस रेट। सो अभी आप लोगों के सामने जो चार्ट है विच इज S&P 500 का एक चार्ट है सिंस 2017। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश के बाद टिल 2020 एंड 21 मार्केट एक बुल रन पे था। लास्ट 12 इयर्स मार्केट एक मेगा बुल रन पे था। सो एज यू कैन सी इंटरेस्ट रेट 17 में मतलब 3 बार हाइक हुआ है, 18 में 4 बार मतलब क्वार्टरली एंड 2019 पे 3 बार। बट
लुक एट दिस चार्ट। शॉर्ट टर्म पे प्राइस एक्शन बहुत चॉपी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म पे स्टॉक मार्केट पे ऐसा कुछ भी डिक्लाइन या फिर क्रैश नहीं दिखाई दिया है। लाइक विद इन अ मंथ और विद इन 45 डेज टू 60 डेज प्राइस एक्शन फिर से रिकवर किया है। ऐसे दिखाई दे रहा है कि और भी ज्यादा रिकवर किया है। बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू, जो बुल रन था दिस वाज अ मेगा बुल रन फ्रॉम 2008 टिल 2020, बट 2021 से मार्केट का जो स्टोरी है विच हैज टर्न्ड कंप्लीटली 360 डिग्री। मोर लाइकली मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट S&P 500, इट्स नॉट अबाउट NASDAQ, इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो करेंसी। हर किसी का जो मार्केट मूवमेंट है विच इज मोर साइडवेज। ऐसे साइडवेज मूवमेंट पे अगर वॉल्यूम ना रहे तो ज्यादातर टाइम मार्केट क्रैश होता है। तो जो हिस्ट्री है उससे हम सीखते बहुत है, लेकिन जो रिसेंट सिचुएशन है विच इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द लास्ट 10-15 years. So now let me show you the recent situation, मतलब क्या है recent situation in Bitcoin's chart. So what a day it was. बिग ग्रीन एनगोल्फिन कैंडल्स बहुत दिनों बाद। कल के वीडियो पे जैसे बोला था कि वेट फॉर 4 PM और 4:30 मार्केट विल रिवर्स, मार्केट विल बम्स बैक हेवीली। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। फाइनली बिटकॉइन अपना जो डाउनवर्ड मूविंग एवरेज था उसके ऊपर है, बट स्टिल देयर इज नॉट एनफ वॉल्यूम ताकि ये वाला रैली सस्टेनेबल हो पाए। I'm at least hoping a retest on this level somewhere around $39,000. उसके बाद मे बी बिटकॉइन कैन मेक अगेन, मे बी बिटकॉइन कैन मेक अ रिवर्स, बट विद दिस लो वॉल्यूम आई डाउट कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहता है। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू ओपन अ लॉन्ग पोजीशन। वेट फॉर अ कंफर्मेशन, वेट फॉर अ रीटेस्ट ऑन $39,000. नाउ फॉर एप कॉइन लवर्स, कल का ये जो स्टोरी था दिस वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पंप एंड डंप। सो कुछ तो हुआ था, मैंने ट्विटर पे देखा था, लेकिन वो वाला पोस्ट मैंने उतना गौर से नहीं देखा था कि इलॉन मस्क ने अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज या फिर कुछ तो किया था एप कॉइन के रिलेटेड, या फिर कुछ किया था इसके चलते इन्वेस्टर्स लोग ये सोचा था कि इलॉन मस्क इज प्रमोटिंग एप कॉइन एंड हेंस ये वाला बिग कैंडल आया था। बट दिस वाज अ पंप एंड डंप सिंस आफ्टर क्लोजिंग दिस बिग लार्ज एनगोल्फिन कैंडल मार्केट में ऐसा कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद एक ह्यूज डंप आया है एंड ऊपर से अगर शॉर्ट टर्म पे देखे तो मार्केट इज क्रिएटिंग समहाउ समवेयर अ ट्रिपल टॉप, जिसके चलते मार्केट में और थोड़ा बहुत एक डाउनफॉल का एक्सपेक्टेशन है। इफ यू वांट टू ओपन दिस शॉर्ट पोजीशन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। एप कॉइन पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन अभी मुझे कैसा लग रहा है कि ये बस एक मेमे कॉइन ही है, ये बस एक शिट कॉइन ही है, इसका कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर एप कॉइन कैन चेंज इट्स नेचर सिंस पॉलीगॉन मतलब मैटिक एप कॉइन के साथ कोलैबोरेट किया है। सो मे बी इन फ्यूचर इट कैन चेंज, बट रिसेंटली फ्रॉम रिसेंट एक्सप्रेशन एप कॉइन इज नॉट मोर देन अ शिट कॉइन टू मी. So that's it from my side, guys. Thank you for watching. I hope you have liked this video. Subscribe this channel if you haven't subscribed it yet to know about all this market news. And if you want to stay ahead, if you want to beat this market, you should be a part of this channel. साथ ही साथ be a part of our Twitter and Telegram handle if you want to get all this news in advance, live, on time. जिसका link video description पे मिल जाएगा. Just go down below and click on all those links. So enjoy this video. बहुत जल्दी मिलते हैं next update के साथ. Till then, take care. Dave signing off.